गीता में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि रथ को मध्य में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन महारथी युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं। और उन सभी को देखने के बाद अर्जुन ने कहा, सीदेन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते। संजय बोला, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर भीष्म और द्रोणाचार्य सामने और संपूर्ण राजाओं के उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख लो। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को और ससुरों को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वो अत्यंत करुणा से युक्त हुआ। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन सबको देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कपकपी और रोमांच होता है। अर्जुन युद्ध पीड़ित नहीं है, युद्ध विरोधी भी नहीं है। हिंसा के संबंध में उसकी कोई अरुचि भी नहीं है। सारे जीवन का शिक्षण, उसके सारे जीवन का संस्कार हिंसा और युद्ध के लिए है। लेकिन ये समझने जैसी बात है कि जितना ही हिंसक चित्त हो उतना ही ममत्व से भरा हुआ चित्त भी होता है। हिंसा और ममत्व साथ साथ ही जीते हैं। अहिंसक चित्त ममत्व के बाहर हो जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अक्सर हम अपने चित्त के गहराइयों को केवल संकट के क्षणों में ही देख पाते हैं। साधारण क्षणों में हम चित्त की गहराइयों को नहीं देख पाते। साधारण क्षणों में हम साधारण जीते हैं। असाधारण समय में जो हमारे गहरे से गहरे में छिपा है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। अर्जुन को दिखाई पड़ा मेरे लोग। युद्ध की विभत्सता ने, युद्ध की सन्निकटता ने, जब युद्ध बस शुरू होने वाला है तब उसे दिखाई पड़ा कि ये मेरे लोग हैं। काश अर्जुन ने कहा होता युद्ध व्यर्थ है, हिंसा व्यर्थ है, तो गीता की किताब निर्मित ना होती। लेकिन उसने कहा अपने ही लोग इकट्ठे हैं, उनको काटने के विचार से ही मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं। असल में जिसने अपने जीवन के भवन को अपनों के ऊपर बनाया है, उन्हें काटते क्षण में उसके अंग शिथिल हों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मृत्यु होती है पड़ोस में, पर हमारे मन को छूती नहीं। हम कहते हैं बेचारा मर गया। घर में होती है तब इतना कहकर नहीं निपट पाते, तब छूती है। क्योंकि जब घर में होती है, अपना कोई मरता है तो हम भी मरते हैं। हमारा भी एक हिस्सा मरता है। हमारा भी इन्वेस्टमेंट था उस आदमी में, हम भी उसमें कुछ लगाए थे। उसकी जिंदगी से हमें भी कुछ मिलता था। हमारे मन के भी किसी कोने को उस आदमी ने भरा था। पत्नी मरती है तो केवल पत्नी ही नहीं मरती, पति भी मरता है। सच तो यह है कि पत्नी के साथ ही पति पैदा हुआ था, उसके पहले पति नहीं था। पत्नी मरती है तो पति भी मरता है। बेटा मरता है तो माँ भी मरती है, क्योंकि माँ बेटे के पहले माँ नहीं थी। माँ बेटे के जन्म के साथ ही हुई। जब बेटा जन्मता है तो एक तरफ बेटा जन्मता है, दूसरी तरफ माँ भी जन्मती है। और जब बेटा मरता है तो एक तरफ बेटा मरता है, दूसरी तरफ माँ भी मरती है। जिसे हमने अपना कहा है उससे हम जुड़े हैं, हम भी मरते हैं। अर्जुन ने जब देखा कि अपने ही सब इकट्ठे हैं, तो अर्जुन को अगर अपना ही आत्मघात, सुसाइड दिखाई पड़ा तो कोई आश्चर्य नहीं है। अर्जुन घबराया नहीं दूसरों की मृत्यु से, अर्जुन घबराया आत्मघात की संभावना से। उसे लगा सब अपने मर जाएं तो मैं बचूंगा कहां।
ये थोड़ा सोचने जैसा है। हमारा मैं हमारे अपनों के जोड़ का नाम है। जिसे हम मैं कहते हैं वो मेरी के जोड़ का नाम है। अगर मेरे सब मेरे विदा हो जाएं तो मैं खो जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता। ये मेरा मैं कुछ मेरे पिता से, कुछ मेरी माँ से, कुछ मेरे बेटे से, कुछ मेरे मित्र से, इन सब से जुड़ा हुआ है। आश्चर्य तो ये है कि जिन्हें हम अपने कहते हैं उनसे ही नहीं जुड़ा है, जिन्हें हम पराया कहते हैं उनसे भी जुड़ा है। परिधि के बाहर, लेकिन उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो जब मेरा शत्रु मरता है तब भी थोड़ा मैं मरता हूं, क्योंकि मैं फिर कभी वही नहीं हो सकूंगा जो मेरे शत्रु के होने पर मैं था। शत्रु भी मेरी जिंदगी को कुछ देता था। मेरा शत्रु था, होगा शत्रु, पर मेरा शत्रु था। उससे भी मेरे मैं का संबंध था। उसके बिना मैं फिर अधूरा और खाली हो जाऊंगा। अर्जुन को दूसरों का घात होगा ऐसा दिखाई पड़ता तो बात और होती। अर्जुन को बहुत गहरे में दिखाई पड़ा कि ये तो मैं अपनी ही आत्महत्या करने को उत्सुक हुआ हूं। ये तो मैं ही मरूंगा। मेरे मर जाएंगे तो मेरे होने का क्या अर्थ है? जब मेरे ही ना होंगे तो मुझे सब मिल भी जाए तो भी व्यर्थ है। ये भी थोड़ा सोचने जैसा है। हम अपने लिए जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं वो अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा करते हैं। जो मकान हम बनाते हैं वो अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा होता है। उन अपनों के लिए भी जो साथ रहेंगे और उन अपनों के लिए भी जो देखेंगे और प्रशंसा करेंगे, और उन पराये अपनों के लिए भी जो जलेंगे और ईर्ष्या से भरेंगे। अगर इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ भवन भी मेरे पास रह जाए और अपने ना रह जाएं, मित्र भी नहीं, शत्रु भी नहीं, तो अचानक मैं पाऊंगा वो भवन झोपड़ी से भी बदतर हो गया है, क्योंकि वो भवन एक दिखावा था। उस भवन के माध्यम से अपनों को, परायों को मैं प्रभावित कर रहा था। वो भवन तो सिर्फ प्रभावित करने की एक व्यवस्था थी। अब मैं किसे प्रभावित करूंगा? आप जो कपड़े पहनते हैं वो अपने शरीर को ढकने के लिए कम, दूसरे की आंखों को दिखाने के लिए ज्यादा है। अकेले में सब बेमानी हो जाता है। आप जो सिंहासनों पर चढ़ते हैं वो सिंहासनों पर बैठने के आनंद के लिए कम, क्योंकि कोई सिंहासन पर बैठकर कभी किसी आनंद को उपलब्ध नहीं हुआ है। पर अपनों और परायों में जो हम सिंहासन पर चढ़कर जो करिश्मा, जो चमत्कार पैदा करते हैं उसके लिए ज्यादा है। सिंहासन पर बैठे आप रह जाएं और नीचे से लोग खो जाएं। अचानक आप पाएंगे सिंहासन पर बैठे होना हास्यास्पद हो गया। आप उतर जाएंगे, फिर शायद दोबारा नहीं चढ़ेंगे। अर्जुन को लगा उस क्षण में कि अपने ही इकट्ठे हैं दोनों तरफ, मरेंगे अपने ही। अगर जीत भी गया तो जीत का प्रयोजन क्या है? जीत के लिए जीत नहीं चाही जाती। जीत रस है अपनों और परायों के बीच जो अहंकार भरेगा उसका। साम्राज्य मिलेगा, उसका क्या अर्थ होगा? कोई अर्थ नहीं होगा। ये जो अर्जुन के मन में विषाद घिर गया, इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। ये विषाद ममत्व का है, ये विषाद हिंसक चित्त का है, और इस विषाद के कारण ही कृष्ण को इतने धक्के देने पड़े अर्जुन को। अर्जुन की जगह अगर महावीर जैसा व्यक्ति होता तो बात उसी वक्त खत्म हो गई होती। ये बात आगे नहीं चल सकती थी। अगर महावीर जैसा व्यक्ति होता तो शायद ये बात उठ भी नहीं सकती थी। शायद महावीर जैसा व्यक्ति होता तो कृष्ण एक शब्द भी उस व्यक्ति से ना बोले होते। बोलने का कोई अर्थ ही ना होता, बात समाप्त हो ही गई होती। ये गीता कृष्ण ने कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा है। इसका असली ऑथर या लेखक कृष्ण नहीं है, इसका असली लेखक अर्जुन है। अर्जुन की ये चित्त दशा आधार बनी है और कृष्ण को साफ दिखाई पड़ रहा है
कि एक हिंसक अपनी हिंसा के पूरे दर्शन को उपलब्ध हो रहा है और अब हिंसा से भागने की जो बातें कर रहा है उनका कारण भी हिंसक चित्त है। अर्जुन की दुविधा अहिंसक की हिंसा से भागने की दुविधा नहीं है। अर्जुन की दुविधा हिंसक की हिंसा से ही भागने की दुविधा है। इस सत्य को ठीक से समझ लेना जरूरी है। यह ममत्व हिंसा ही है, लेकिन गहरी हिंसा है जो दिखाई नहीं पड़ती। जब मैं किसी को कहता हूं मेरा, तो पोजीशन शुरू हो गया, मालकियत शुरू हो गई। मालकियत हिंसा का एक रूप है। पति पत्नी से कहता है मेरी, मालकियत शुरू हो गई। पत्नी पति से कहती है मेरे, मालकियत शुरू हो गई। और जब भी हम किसी व्यक्ति के मालिक हो जाते हैं, तभी हम उस व्यक्ति की आत्मा का हनन कर लेते हैं। हमने मार डाला उसे, हमने तोड़ डाला उसे। असल में हम उस व्यक्ति के साथ व्यक्ति की तरह नहीं, वस्तु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब कुर्सी मेरी जिस अर्थ में होती है, उसी अर्थ में पत्नी मेरी हो जाती है। मकान मेरा जिस अर्थ में होता है, उसी अर्थ में पति मेरा हो जाता है। इसलिए जहां जहां मेरे का संबंध है, वहां वहां प्रेम फलित नहीं होता, सिर्फ कलह ही फलित होती है। इसलिए दुनिया में जब तक पति पत्नी मेरे का दावा करेंगे, बाप बेटे मेरे का दावा करेंगे, तब तक दुनिया में बाप बेटे पति पत्नी के बीच कलह ही चल सकती है, मैत्री नहीं हो सकती। मेरे का दावा मैत्री का विनाश है। मेरे का दावा चीजों को उल्टा ही कर देता है, सब हिंसा हो जाती है। ओशो गीता दर्शन जारी है। आगे के श्लोकों का अर्थ हम अगले वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।